हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने एक मुद्दा है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो है डिजिटल इंडिया। हमारी सरकारें और हम लोग सभी बड़े उत्साहित हैं कि हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं। सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पर्स में पैसे न रखना, बस ऑनलाइन सब कुछ, कैश हमारा मोबाइल ही हो गया है। तो बड़ा अच्छा मानते हैं इस चीज़ को, और हम बड़े इससे खुश भी हैं। हृदय हमारा गदगद रहता है, भाई अब सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन डिजिटल इंडिया होने से क्या हम सारी हमारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जा रही हैं? ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं हमारे वहाँ कि हम उस ऑनलाइन को, जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको करने में अभी बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बहुत लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और आज सुबह का एक वाकया बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे कैश चाहिए था, वो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा 500 रुपये का नोट तो मैं शायद एटीएम से भी निकाल सकता था, लेकिन मेरी जेब में इतने पैसे थे नहीं। तो मेरे पास थे 300 रुपये। तो मैंने एटीएम में ट्राई मारा, दो तीन, एक तो वहाँ के 100 के नोट निकले नहीं। तो मुझे वो 50 रुपये किसी को टिकट के लिए देने थे। उसके पास टिकट नहीं था, तो मैंने कहा, मेरे दोस्त हैं, उसको टिकट के लिए देना था। तो मैंने एक जो फड़ वाला था, मैंने कहा, भाई मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। आपको मैं 100 रुपये गूगल पे करता हूँ। आप मुझे 50 रुपये का, आपको मैं सब्जी ले लेता हूँ, 50 रुपये आप मुझे दे दो, मैं आपको गूगल पे करता हूँ। तो वो बंदा कह रहा, भाई मुझे क्या कहते हैं कि मैं सुबह सुबह बिना मेरी बौनी बट्टा हुए मैं आपको 50 रुपये कैसे दे दूँ। तो एक फिर तो ये हो गया कि भाई वो बंदा समझ नहीं पाया कि मैं उसे पैसे दे रहा हूँ यार। मैं उसे वॉलेट में दे रहा हूँ पैसे, उसके गूगल पे में, उसके डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहा हूँ। उसके जेब में, उसके हाथ में वो पैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है। लेकिन वो उसको उधारी समझ रहा है। क्या समझ रहा है? उधारी, या फिर उसे वो फ्री का पैसा समझ रहा है। एक तो इस तरह की जागरूकता ना होना है। और एक दूसरी तरीके, मैं उसी टाइम फिर दूसरे एक दुकानदार जी के पास गया, जो पहचान के थे, परिचित थे। मैंने उनसे कहा, मैं ये कुछ नमकीनें ले लेता हूँ और मैं आपको गूगल पे करता हूँ। आपको मैं 100 रुपये गूगल पे करता हूँ। मैं 40-50 रुपये की नमकीन ले लेता हूँ, तो आप मुझे 10-20 रुपये, 50 रुपये, जितने भी मैं आपको गूगल पे करूँगा, जितने बचेंगे मुझे आप कैश दे दीजिएगा। उनने भी मना कर दिया। वो कह रहे हैं, भाई मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जीएसटी करता है, मेरा ये करता है, मेरा फलाना करता है, मेरा ढिमकाना करता है। तो मैं आपको, आप मुझे गूगल पे जितने पैसे हैं कर भी देंगे, तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। केवल उतना ही दे पाऊंगा जितना आप मेरे यहाँ से सामान लोगे। तो एक ही इस टाइप के लोग हो गए। तो यार मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गूगल पे, अब हम ऑनलाइन का करें क्या? अगर हमें 10-20 रुपये, 50 रुपये चाहिए, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये डिजिटल इंडिया ने तो कतई हमारी रेड मार के रख दी है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से लेके आएगा हमेशा? 200-300 रुपये हमेशा निकलते नहीं एटीएम से। तो हमें जब थोड़ा पैसा चाहिएगा टेम्पू में, ऑनलाइन, जब हर कोई ऑनलाइन रखता नहीं है, तो उस जगह में ये ऑनलाइन वाली दिक्कतें बड़ी आ रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा। तो यार, और उस चीज़ से मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि हमारे अंदर सामाजिकता भी ख़त्म होती जा रही है। हम भले ही कितना हम कहते हैं कि हम एक ह्यूमन नेचर वाले लोग हैं, हम लोग एक मानवतावादी लोग हैं, हम इंसान हैं भाई, हमारे अंदर बड़ी दर्द है, हम बहुत बहुत ही खूब वो एक हमारे अंदर बड़ी दयालुता है। लेकिन नहीं, हम अभी भी वही एक लालची और संदेह करने वाले, और दूसरे के हमेशा बुराई करने वाले। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छाई की तरफ जाते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी हमारे देश में ऐसे ही हैं, या अधिकतर जो मनुष्य हैं वो ऐसे ही हैं कि वो दूसरे को सुखी देखना ही नहीं चाहते, या दूसरे की हेल्प करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अभी यहीं पे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बताइए, अगर 10-20 रुपये आदमी को देने पड़ेंगे उसको अपनी जेब से, तो क्या दिक्कत है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहचान वाले नहीं दे रहे हैं भाई, तो दूसरा तो नया अनजान व्यक्ति तो क्या खाक देगा? और अनजान भी नहीं दे रहा है, पहचान वाला भी नहीं दे रहा है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, हमारी मनुष्यता भी कहाँ गई, हमारी सामाजिकता कहाँ गई? हम जब वो 5-10 रुपये के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर लाखों की बात होगी, हज़ारों की बात होगी, तो करोड़ों की बात होगी, तो फिर हम उस आदमी से पल्ला ही झाड़ देंगे, हम उससे मतलब ही नहीं रखेंगे। तो भाई हमारी जो पूरी जो व्यवहारिकता है वो खत्म हो चुकी है। मतलब हम केवल एक ही हमारा लक्ष्य, मूलभूत लक्ष्य है, वो पैसे कमाना। दूसरा, मर रहा हो, बच रहा हो, उस समय कोई मतलब नहीं है।
हमारी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य है पैसा कमाना और कुछ लक्ष्य नहीं है। तो हमने अपने आप को एक लालची, भ्रष्ट, एक कमीना किस्म का एक इंसान बना दिया है, जो भाई केवल अपने बारे में सोचता है, केवल स्वार्थी है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई मर रहा है तो कोई मर रहा है उसकी फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, लेकिन उसको अस्पताल मत ले जाओ। किसी का अगर कोई काम अटक रहा है तो उससे पैसे ले लो, लेकिन उसका काम मत करो, उससे और लंबा खींचो, जितना उससे पैसा ऐड सकते हो ऐठो। किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका और नुकसान कराओ, ताकि दिल को सुकून मिले। तो ये हम लोग हो चुके हैं आजकल, एक दूसरे के लिए नफरतें। क्या है यार ये? मतलब इसी समाज को बनाने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे लोगों ने त्याग दिया था। इसी समाज को बनाने के लिए उन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ जोड़ा, इतना कुछ बनाया। आज हम जिस जगह पे हैं वो हमारे पहले के बुजुर्गों ने, हमारे पहले के लोगों ने संघर्ष किया होगा, तब हम इस जगह से पहुंचे हैं। लेकिन हम फिर वही जो जानवर वाली श्रेणी है ना, हम उसी में जा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया, मैं अपने टॉपिक से भटक गया। मैं डिजिटल इंडिया के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया एक भ्रामक स्थिति है कि समझ नहीं आ रहा है कि हम उस जो लाइन होती है उस पार हैं हम डिजिटल इंडिया के, या इस पार हैं। हम ना पूरी तरीके से डिजिटल हो पा रहे हैं, ना हम पूरी तरीके से ये क्या कागज़ वाला हो पा रहे हैं। हम यहाँ से साइबर अटैक होता है तो हमारा डिजिटल इंडिया कबाड़ हो जाता है। कागज़ हमारे दीमक लग जा रहे हैं, कागज़ रखे रखे फाइल में दीमक लग जा रही हैं। तो हम एक सही डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम कोई सही तरीका अपना ही नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे इसको सही करें। तो भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि यार आप मिथक से बाहर बाहर निकलिए और अपने जेब में कैश रखिए। ये कैशलेस से नहीं चलेगा, कैश आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी कभी सिचुएशन में होंगे कि आपका नेट नहीं चल रहा होगा, या कुछ बैंक प्रॉब्लम चल रही होगी, सर्वर स्लो चल रहा होगा, ऐसा कुछ जो भी चल रहा होगा। तो लेकिन आप पर्स की आदत बिल्कुल मत छोड़िए, अपने पास पर्स रखिए और अपने अंदर सामाजिकता भी रखिए कि आपको ज़रूरत पड़े किसी को देने की तो आप दे सको उसे। आप पत्थर दिल मत बनिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के बिना हम कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा किसी के साथ करेंगे तो हमारे साथ भी कोई ना कोई ऐसा ही करेगा। उसका भले ही वो स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन होगा यही। तो यही आपसे मैं कहना चाह रहा था दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।